लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा। चलिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आप लोगों को। ठीक है, वो क्या है? चलिए चलते हैं जी आगे। अभी अभी आपने सॉरी, अभी अभी हमने 2 मिनट पहले इलस्ट्रेशन नंबर 12 किया है आपके साथ, ठीक है ना। अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 पर आना चाहूंगा, ठीक है, और बिल्कुल आराम से, इससे थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। ये चैप्टर इसी चीज के लिए बना है। जैसे आप छोटे थे तो 1 2 3 सिखाया जाता था ना, फिर 1 बनाने के लिए 2, मतलब चैप्टर ही होते थे जहाँ पे एक ही बना रहे हैं आप पूरे चैप्टर के अंदर, फिर 2 बना रहे हैं, या ABCD कर्सिव अलग होता था, सब कुछ वो चल रहा है। ये तो कोई पैनिक में मत आना, इस पर हमने बहुत काम करना है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 13 को देखेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। अच्छा पहले ये बता, सभी ने ये इक्वेशन देख ली थी क्या, जो मैंने ये करवाई थी आपको, प्रॉफिट कैपिटल वाली बात समझ में आई थी? यस सर। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा आप मेहनत भी करेंगे घर पर भी, ठीक है ना। और अगली क्लास में हमेशा आपके कभी भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके लिए कभी मना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 13 आपका कहता है, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। कहता है इनके एग्जाम्पल दो, इनके क्या दो, आप एग्जाम्पल दो। तो ये एग्जाम्पल आप लोग देने की कोशिश करना, मैं वेट करूंगा आपको, ठीक है। तो कहता है ऐसा एग्जाम्पल दो जहां पे एसेट इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है। कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जहां पे एक एसेट तो क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा हो। तो बताओ कोई ऐसा एग्जाम्पल देगा बच्चा? पहले तो इसके लिए पता होना चाहिए एसेट क्या होते हैं। एसेट बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ऐसी चीजें जिनसे हमें बेनिफिट मिलना है उन्हें एसेट कहते हैं, ठीक है। बताइए, कोई बताएगा क्या? कोई ऐसा एग्जाम्पल दे कि जिसमें एक एसेट इंक्रीज और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। देना चाहेगा कोई एग्जाम्पल? हाँ जी, क्या पूछा मैंने? एक एसेट इंक्रीज हो रहा हो और वहीं दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा हो। आपको पता है कैश एसेट है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। यस सर। एसेट मानते हैं आप, चलो बहुत अच्छी बात, आपको पता है कैश एसेट है कि सर इससे फायदा ले सकते हैं, जब मर्जी इस पे कैश देके कुछ भी खरीद लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, बिल्डिंग एसेट है या नहीं है? नो सर। बिल्डिंग एसेट क्यों नहीं है बेटा? बिल्डिंग से फायदा लेंगे अपन भविष्य में, बिल्डिंग को भी बेच के जब मर्जी कुछ भी ले लेंगे, है ना। तो समझो बिल्डिंग भी एसेट है। आप लोग नए हैं अभी को, तो घबराना नहीं, आंसर दो, सही हो गलत हो कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत, जो मतलब चलते हैं ना वही गिरते भी हैं, और गिरते आगे संभलते भी और दौड़ते भी हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं, गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। बच्चे ने जवाब दिया, धीरज ने, बहुत बढ़िया, ठीक है। पर दोनों हमने क्या कहा, दोनों एसेट हैं, क्योंकि बिल्डिंग भी सर इससे बेनिफिट भी मिलेगा। कल को अपना हम ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं इस बिल्डिंग के अंदर, अपना काम कर सकते हैं, तो बेनिफिट मिलेंगे सर इससे हमें। तो दोनों ही एसेट है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए था आपको जिसमें एक एसेट इंक्रीज और एक एसेट डिक्रीज हो रहा हो। तो एग्जाम्पल सुनो। सर अपन ने गुड्स खरीद लिए कैश पे। हाँ वो भी हो सकता है, बट मैं ना अभी आगे जाके ना गुड्स को आपको दूसरी किसी और कैटेगरी में लेके जाऊंगा। गुड्स को ना मैं एक्सपेंस मानता हूँ, अभी मैं फिलहाल एसेट ही बोल रहा हूँ, पर आगे जाके मैं क्या बोलूंगा, गुड्स एक्सपेंस है, ठीक है। तो मेरा एग्जाम्पल सुनना अभी, यहाँ वाला आप वाला एग्जाम्पल गौरव सही है, आज की स्टेट में एकदम सही एग्जाम्पल है। बिल्कुल आज की नॉलेज के हिसाब से अगर आप गुड्स परचेज बोलते हैं ना, तो आपने 100% सही एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। बट मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप सुनो। बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश। तो देखो एक एसेट इंक्रीज कौन सा हो गया, बिल्डिंग, और डिक्रीज कौन सा हो गया, कैश। आया समझ में क्या कैसे करना है हम लोगों ने? और भी बहुत एग्जांपल है, बिल्डिंग की जगह आपने फर्नीचर ले लिया होता, मतलब जितने भी एसेट है। क्योंकि अभी आप लोगों ने ना एसेट्स के नाम नहीं पहचाने हैं, अभी बस आपको ये पता है एसेट,
ये वर्ड पता है, ठीक है। एसेट्स मतलब क्या, मालिक जो पैसा लाता है उससे एसेट्स खरीदता है, ठीक है ना, उस सब चीजों पर आएंगे। तो घबराना नहीं है एग्जाम, आप ये मत सोचें कोई बच्चा कि सर ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं सोच नहीं पा रहा था इस पर ऐसा, तो बिल्कुल टेंशन में मत आना। बस आप मुझे ये बताओ, जब मैंने ये बात आपको समझाई है तो समझ में आ गई या नहीं आई, इतना फोकस करना है कि मैं जो चीज एक्सप्लेन करूं उसके बाद वो चीज समझ में आ जाए या नहीं आए। बताइए, समझ में आती है या नहीं आती? ये सर आती है। चलिए ठीक है, इतना आ गया तो बहुत बढ़िया। और सभी बच्चे, गौरव ने जैसे बोला आ गया, और में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं आया हो तो वो बिल्कुल बगैर घबराए मुझे बोल देना कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, इसके बाद हम लोग अगला देखें। इसमें अगला हमारे पास क्या है जरा देखें। अगला है इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी समझते हैं, अपने पास कुछ एसेट आ जाए और दूसरी तरफ लायबिलिटी यानी मतलब अपने को कोई ऐसा कुछ हो जाए कि बाद में पे करना पड़े। जैसे मैंने बिल्डिंग उधार पे ले ली, बिल्डिंग अगर मैं उधार पे ले लूं, मतलब मैंने बिल्डिंग वाले को कहा था बिल्डिंग तो दे दो, पैसे 2 महीने बाद दूंगा, तो मेरी लायबिलिटी बन गई, मेरे पास एक लायबिलिटी बन गई, एक क्रेडिटर बन गया, यानी बाद में मैंने पे करना है ना उस व्यक्ति को। अगर लेट्स सपोज मैं आपसे वो कोई सामान लूं कि भाई ये मुझे सामान दे दो और इसका पैसा मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है, तो मेरे लिए लायबिलिटी यानी मैंने बाद में ये पैसा आपको देना है, मेरी लायबिलिटी है। क्लियर है बात? और कोई एग्जांपल देना चाहता है वो भी दे सकता है। कोई और एग्जांपल देना चाहता है इस केस में कुछ? बोलिए जी। नहीं दे रहा एग्जांपल कोई? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आज वैसे भी शाम हो गई, आप लोग सोच रहे होंगे सर शाम में कहाँ परेशान कर दिया, ठीक है, सुबह सुबह फ्री हो जाते थे। बस ज़्यादा समय नहीं, जल्दी फ्री कर दूंगा, ये क्वेश्चन कराऊंगा और नहीं कराऊंगा ज़्यादा। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ऑनर कैपिटल। सर ये बताओ ये कैसे हो गया? मतलब कुछ ऐसा एग्जाम्पल जिसमें एक एसेट भी बढ़ जाए और ऑनर की कैपिटल भी बढ़ जाए, यानी प्रॉफिट हो जाए। कैसा, क्या करें? कोई एग्जाम्पल, एक एसेट भी बढ़े और ऑनर की कैपिटल भी बढ़ जाए, बताएगा कोई? कि आप लर्निंग स्टेज में हैं, तो आपको क्या एग्जाम्पल दिया जाए, मैं सोच ही नहीं पाया था। तो क्या सबको समझ में आया? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जब मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तरफ तो बिजनेस में उसकी कैपिटल बढ़ गई, ठीक है, एक तरफ तो बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो गई और दूसरी तरफ बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज हो गई एसेट भी और दूसरी तरफ इंक्रीज हो गई कैपिटल भी। दूसरा, फोर्थ, डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। बाकी लोग भी हेल्प करना, मतलब एसेट भी गिर गई यानी कुछ संपत्ति थी भी वो भी चली गई और लायबिलिटी भी चली गई। इसका मेरे दिमाग में तो एक एग्जांपल आ गया, जो ये एग्जांपल लिया था ना आपने, फर्स्ट वाला एग्जांपल ध्यान रखना, ये वाला पहला एग्जांपल जो था, उस एग्जांपल का आप आगे देखें उसको तो क्लियर होगा, ठीक है। अगर पहले वाले एग्जांपल को रिवर्स कर दो, मतलब अपन ने क्या था, एसेट इंक्रीज की थी, नहीं नहीं पहला नहीं, इंक्रीज इन लायबिलिटी, उधार में खरीदा था। हाँ, सेकंड वाले को, सेकंड वाला जो है ना एग्जांपल, इसको रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स ही तो है ये जो है सेकंड का रिवर्स है, ठीक है। तो सेकंड में आपने एग्जांपल क्या लिया था, आपने कुछ उधार में खरीदा था, अब उधार में जिससे खरीदा था ना उसको आज पेमेंट कर दो, तो पेमेंट करोगे तो कैश कम हो जाएगा, आपने बिल्डिंग किसी से खरीदी थी
और उधर आपकी जो लायबिलिटी थी, क्रेडिटर था, जो क्रेडिटर था वो भी खत्म हो जाएगा, पेमेंट कर दोगे तो उसको, ठीक है। और फिफ्थ वाला देखो किसके अपोजिट है, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन ऑनर कैपिटल, ये इसका अपोजिट है। ये बात करें तो ये किसका अपोजिट है जी, ये इसका अपोजिट है, ठीक है। इसमें बिजनेस में पैसा लगाया था थर्ड में मालिक ने, थर्ड वाले पॉइंट में बिजनेस में पैसा लगाया था तो कैश इंक्रीज हो गया था, और दूसरी तरफ क्या इंक्रीज हो गया था, कैपिटल इंक्रीज हो गई थी। अगर बिजनेस से पैसा निकाल ले, वो मालिक बिजनेस से पैसा निकाल ले जाए, तो एक तो कैश कम हो जाएगा, और दूसरी तरफ मालिक ने जो पैसा लगा रखा है बिजनेस में, जिसे आप क्या बोलते हैं, कैपिटल, वो भी कम हो जाएगी। तो क्लियर है क्या ये इलस्ट्रेशन 13? आंसर वगैरह देख लेते हैं, आंसर देखना चाहें तो एग्जाम इन्होंने भी दिए होंगे, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है जो अपन ने एग्जाम्पल किए वही एंड था, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। अभी थोड़े दिन बाद जब ये आपसे इस तरह की चीजें पूछेंगे ना, फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना देख सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे अभी आए होंगे, जैसे जानवी को शायद पता नहीं चला होगा, श्रेया भी 7 बजे के हिसाब से चली गई होगी, ठीक है ना। बेटा अचानक से कुछ रीशेड्यूल करना पड़ गया, ठीक है ना, इसलिए हम 15 मिनट पहले, बट ज्यादा कुछ किया नहीं हमने, बस ये इलस्ट्रेशन 13 गो थ्रू किया था, ठीक है, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे आप लोगों को एक टॉपिक स्टार्ट करवाना है, ठीक है।